आप लोगों के आपके जो एक्स हैं वो अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप एक्स को पकड़िए, और अगर आपको एक्स से नफरत है तो आप वाई को पकड़िए, आपकी मर्जी। और बराबर करने के लिए हमें जो साम दाम दंड भेद करना पड़े करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही क्यों पड़ा? क्योंकि गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका चैप्टर हम कर चुके हैं स्टार्ट, जिसका एक्सरसाइज 1 वाला भी हो चुका है ख़त्म, जो कि आपका था ग्राफिकली मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बताना। लेकिन अब हम लेके आए हैं उसी तरीके का एक और तरीका, उसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसी के हिसाब से हम जो है वर्ड्स प्रॉब्लम भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम जो है ग्राफिकली मेथड से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब हमें जो वर्ड्स प्रॉब्लम को सीखना है उससे पहले हमें सीखना होगा एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले जो है बिना टाइम वेस्ट किए हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उसी क्वेश्चन पे हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नोट डाउन करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूट मतलब पुट, ठीक है, मतलब किसी चीज को उठाना है और कहीं पे जाके रखना है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि मैंने आपसे कहा कि इसे वहां रख के आओ, तो रख के आना, किसी जगह पे रखना, उसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। ओके, अगर अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो या इसका नाम, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही क्यों पड़ा? क्योंकि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी की वैल्यू को उठाते हैं और कहीं और जाके रख देते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हम कर देते हैं सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि एलिमिनेशन मेथड में हम करते हैं एलिमिनेट, मतलब काटते हैं, क्या करते हैं, हटाते हैं। हटाने का तरीका ये होता है कि हम कर देते हैं बराबर, जैसे कि मेरे पास है 5 आम और आपके पास है, सॉरी, आपके पास है 10 आम, ठीक है, तो मैं अपने में क्या करूं कि आपके बराबर दिखने लगूं, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो अब हम हो गए बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, हालांकि है वही चीज़, कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन है वही चीज़, बस हम लोगों ने दिखावे के लिए आपने रख दी है, ठीक है। अच्छा, उस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो बारीकी से समझेंगे अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते किस तरीके से और एलिमिनेशन मेथड को करते किस हिसाब से हैं, ठीक है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि इस दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में से आप किसी एक इक्वेशन को उठा लो। चलो, मैंने उठा लिया इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू है 3। अब हम क्या करेंगे कि इस मेथड में हम इसकी में से x की या फिर y की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकाल ले या फिर y का, किसी भी चीज का वैल्यू निकाल लो। आप y का निकालना चाहते हो y का निकाल लो, x का निकालना चाहते हो x का निकाल लो। चलो, हमने निकाल दिया x का वैल्यू, तो ये आ गया आपका 3 माइनस वाई आया। ओके, अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें कर देना है, उठा लिया। अब हमने, देखो, मैंने आपसे कहा कि इसको उठाओ और वहां जाके रखो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने उठा ली, इसमें जाके हम रख देंगे, है ना। इस इक्वेशन को उठाओ, x इक्वल टू 3 माइनस वाई पुट इन इक्वेशन सेकेंड, सिंपल, बस इतनी सी बातें हैं। x की वैल्यू निकालो किसी भी इक्वेशन से, और जो इक्वेशन में से निकाले हो उसके बाद वाला जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। तो इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, और अगर मैंने इसमें पुट कर दिया तो ये आपका आ गया 4 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 26। अगर अब मैं बात करूं, 4 3 जा होता है 12 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 26। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ ये माइनस का है, यहाँ भी ये माइनस का है, माइनस माइनस होता है प्लस, और अगर मैं बात करूँ प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 7y, 12 माइनस 7y इक्वल्स टू 26।
जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये है आपका प्लस का 12, अगर मैं इसे उधर भेज दूँ इक्वेशन के उस तरफ तो ये प्लस का अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 7y इक्वल टू 26 माइनस का 12। अगर 26 में से अगर मैं 12 कर दूं माइनस तो आपका आता है 14 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 7y। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ तो आपका आ जाएगा 14 अपॉन माइनस का 7, तो आपका आ गया माइनस का 2। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 2। अब आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है जिसे आपको पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, x इक्वल टू 3 माइनस वाई में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जहां मर्जी है वहां आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप कह रहे हो तो इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देता हूं, y इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसे इसमें पुट कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू है 3, यहाँ पे y की वैल्यू -2 है। ये गलती कर देते हैं बच्चे बहुत सारे, तो ऐसी गलती आप कभी मत करना। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2, यहाँ ये माइनस का था इसलिए उधर हो गया 2, तो x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 5। x की वैल्यू ये आ चुकी है और y की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम लोगों का हो चुका है सॉल्यूशन, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपसे कहता हूं कि हमें जो है एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड से मतलब कि हमें दो इक्वेशन को करना है बराबर, बराबर करने के लिए हमें जो साम दाम दंड भेद करना पड़े करो, बस हमें इक्वेशन को करना है बराबर। अच्छा जी, अब देखो जैसा कि आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई इक्वल टू है 3 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। आपको करना है बराबर, या फिर आप x को पकड़ लो या फिर आपको y को पकड़ लो, आपको जो पसंद है। x आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप लोगों के आपके जो x हैं वो अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप x को पकड़िए, और अगर आपको x से नफरत है तो आप y को पकड़िए, आपकी मर्जी है, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं भी y को पकड़ता हूँ। अगर मैंने y को पकड़ लिया और मैं कहता हूँ कि y को करो बराबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3y है, लेकिन मेरे को करना है बराबर, ऊपर में 1y है, तो 1 में मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 3y आ जाए। जैसी बात है 3 से मल्टीप्लाई, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, क्या कर दूं बच्चों 3 से मल्टीप्लाई, तो वो आपका जैसी बात है 3y हो जाएगा। चलो कर देते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आपका आ गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 9 आया। आपका जो इक्वेशन सेकंड है वो आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन थर्ड मान लो। अब देखो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को अब कर देंगे ऐड। क्यों ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि इक्वेशन थर्ड को और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। उसका रीजन क्या है वो सुनो। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे ये माइनस का साइन है, और यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे ये प्लस का साइन है। प्लस और माइनस को करूँगा तो जैसी बात है कट जाएगा, और हमें काटना ही है। हमने जिसको बराबर किया है उसको मेरे को हटाना है। ये सोचो कि मैं कैसे हटाऊं, प्लस करूं या माइनस करूं, मैं कैसे हटाऊं। ठीक है, तो बस हमें हटाना है। यहाँ पे प्लस का दिख रहा है, यहाँ माइनस का दिख रहा है, जैसी बात ऐड कर दूंगा तो प्लस माइनस माइनस खत्म। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड कर दिया। अगर मैं अब इक्वेशन सेकेंड लिख लो 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, और इक्वेशन थर्ड आप लिख लो 3x प्लस 3y इक्वल टू 9। जैसा कि आप देख पा रहे हो प्लस माइनस खत्म। 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 26 प्लस 9 करेंगे तो आपका आता है 35। ओके, अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे x की वैल्यू की तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 35 अपॉन 7, जो कि कट के आपका आ जाएगा 5। x की वैल्यू आपकी आ गई है 5, और यहाँ पे आप अब इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। x इक्वल टू यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या करना है x की वैल्यू 5 पुट कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू है आपकी 5 प्लस वाई इक्वल टू आपकी आ गई 3। y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3 माइनस 5, वाई इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 2।
अब इन दोनों को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आपकी आई थी -2 और x की वैल्यू आपकी आई थी 5। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू आई है 5 और y की वैल्यू आई है -2। दोनों मेथड मैंने आपको तरीके से छोटे क्वेश्चन को लेके समझाया है। ये जो मेथड है वो मैंने क्वेश्चन को लिया था शॉर्ट, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ मेथड समझना है। अब हम लोगों ने मेथड समझ लिया है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा। जौन सा पसंद आया है आप कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है इसी के टिपिकल, जितने टिपिकल हो सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं डिस्कस। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि 2:25 और 4:05 पे हमारी वीडियो आप तक हिट करेगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।